हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति और आज मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी मैथ, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने मैथ ही आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको डिसेंडिंग असेंडिंग समझाए थे फ्रैक्शनल नंबर में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इन तीनों को समझेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, वैसे मेरे पास क्लास 4th की बुक है, मैं आपको बता दूं, और अगर आप 4th क्लास में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हैं तो छोटी क्लास में है तो आने वाली क्लासेस आपकी बड़ी होंगी तो उसमें आपके फ्रैक्शनल नंबर तो आएंगे ही। और अगर अभी भी आपके कोर्स में आप अपनी बुक चेक कर लीजिएगा, तो ये बहुत ही काम की वीडियो है आपके लिए। वीडियो स्किप नहीं करनी है और ध्यान से समझना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं तो वो लिखे जाते हैं 2/7, जिसमें ऊपर का जो नंबर होता है वो छोटा होता है और नीचे का नंबर आपका बड़ा होता है। यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर का जो नंबर होता है वो बड़ा होता है। ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इस तरीके के नंबर को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में तो आप देख रहे होंगे, मिक्स फ्रैक्शन में जो कि 6 and 4/7 इस तरीके से नंबर आपको देखने को मिलेगा, उसको कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को, कि जब आप 7 का 2 में डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसीलिए वो क्या है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर का जो नंबर होता है न्यूमरेटर का वो बड़ा होता है और नीचे का नंबर छोटा होता है, तो वो क्या है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अब एक्सरसाइज करेंगे। कुछ सवाल है मेरे पास जिसको हमें चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या डिफरेंसेस हैं आपको ये पता रहे। मैं यहाँ से इसको रफ कर देती हूँ बच्चों। तो इसी के बिहाफ पर मैं यहाँ पर अब आपको बताऊंगी चेंज टू द मिक्स फ्रैक्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट वाले में हम बताएंगे इसमें कि हमें क्या करना है, हमें इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए हमें करना होगा डिवाइड। जो हमारे नीचे वाला नंबर दिया हुआ है वो हमें डिवाइड करना है ऊपर वाले नंबर से। तो कैसे करेंगे, 21 को डिवाइड देना है हमें 5 से। तो जब हम डिवाइड देंगे तो 5 4 जा 20 आएगा, उसके बाद जब माइनस करेंगे तो हमारा ये 1 आएगा। तो अब हमें सेट कैसे करना है, अब आप ये देख लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 का 5 हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे, क्योंकि हम डिवाइड 5 से कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ये जो रिमाइंडर आया है, इसको हम ऊपर लिखेंगे, और ये जो हमारा आंसर है यानी कि 4, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख भी लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आना चाहिए, और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तब हम इस तरीके से बनाएंगे। कैसे, 5 4 जा 20 और 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21/5। तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे इसको, तो इसका आंसर भी यही सेम आना चाहिए। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। ऐसे ही ये हमारा तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन गया है। इसी तरीके से हमें ये करना है, हमें क्या करना है, हमें 29 की डिवाइड देनी है 6 में। 6 4 जा 24। उसके बाद हम माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। अब देखो, अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। हमें मिक्स फ्रैक्शन में हम ऐसे ही लिखेंगे, 6 का 6 हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड हम 6 से कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा 5 वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से ही आपको डिवाइड कर करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। 2 सवाल मैंने कर दिए हैं। वैसे ये पेज नंबर 130 पे है, क्लास 4th की बुक है मेरे पास, और अगर ये सवाल आपकी भी क्लासेस में है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आप जब मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन को, एक चीज़ और मुझे बतानी थी एक्चुअली, जो मिक्स फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाए जाते हैं, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन में हम कर सकते हैं। यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इनको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, और अगर हमारे पास सवाल ये दिया हुआ है तो हम उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं बनाते हैं, इम्प्रॉपर में बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला, अब देखिए मेरे पास बी वाला भी क्वेश्चन है। इसमें अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में बनाने हैं। 6 and 4/7
इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं क्योंकि पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ेंगे 6 and 4/7, 6 and 4/7, हम इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें 4 को हम प्लस कर देंगे। तो 7 6 जो हमारे कितने होते हैं 42, और 42 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 46। तो 46/7 ये हमारा आंसर होगा। जब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो हमारा आंसर ये होगा। मैंने क्या किया था बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, 7 की 6 में आपको मल्टीप्लाई करनी है तो हमारा आएगा 42, और ये जो हमारा 42 आया है इसको इसमें हमें प्लस करना है, ये वाला 4, ये जो ऊपर दिया हुआ है ये हमें प्लस कर देना है। तो हमारा क्या आया, हमारा आंसर आएगा 46/7। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक सवाल और मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये हमारा ए वाला था, एक और सवाल देख लीजिए। 8 and 4/5, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 8 जा 40 और 40 में 4 प्लस करेंगे तो 44, तो 44/5। बस इस इतने से इतना इजी तरीका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने एक बार और बता देती हूँ, हमने मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया था, मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने डिवाइड किया था। यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हम ऊपर लिखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे और अपॉन में हम ये लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद जब हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाया तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 4 को प्लस कर दिया। जो भी हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसी के थ्रू हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। हमें कुछ नहीं करना। देखिए सी वाला भी समझ लेते हैं, वैसे मैं लास्ट वीडियो में इसको समझा चुकी हूँ लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, कंपेयर द फ्रैक्शन, हमें कंपेयर करना है 21/4, इसके बाद 27/5। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमें करना यही होता है, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें मल्टीप्लाई इसकी इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है। तो देखिए सी वाले में हमें क्या करना है, सी वाले में हमें कंपेयर करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सी वाला क्वेश्चन है वो अलग है, कंपेयर द फ्रैक्शन। अब हमें इसमें बताना है कि हमें हमारी जो ये नंबर है, हमारा इधर वाला नंबर बड़ा है या इधर वाला नंबर बड़ा है। तो कैसे पता करेंगे, अब आप डिजिट देख के तो पता नहीं करेंगे, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। इस तरीके के जब क्वेश्चन आता है, कंपेयर करना होता है, तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले हमें 5 की मल्टीप्लाई 21 में करनी है। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो आंसर होगा हमारा 105। ये आएगा हमारा, इधर की तरफ का हमारा आएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, हमें मल्टीप्लाई क्रॉस करनी है। इसकी जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आंसर हमें इधर की तरफ ही लिखना है। इसके बाद हम 4 की मल्टीप्लाई 27 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 27 की मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 108। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरफ का नंबर बड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जानने के लिए है, आपके सॉल्व करने के लिए है, ताकि आप पता लगा पाएँ कि किस तरफ का नंबर बड़ा है। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखेंगे और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इन्हें रेज कर देना है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि इधर का नंबर बड़ा है या इधर का नंबर बड़ा है। तो ऑब्वियसली 108 बड़ा है 105 से, तो हमारा साइन इधर की तरफ होगा। ईजी है। तो इतना सा आपको करना है। इसी तरीके से आपको और 3 सवाल हैं, वो भी सॉल्व करने हैं। अच्छा, एक सवाल और है जो आपको दूसरे तरीके का दिया हुआ है, वो भी आप समझ लीजिए। जो थोड़ा सा अलग है उसको आप समझ लीजिए। 2 and 3/10, इसके बाद है 19/7। अब देखिए इस तरीके का सवाल है, तब आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, यानी कि इसको हमें क्या बनाना होगा, इस तरीके हमें पहले जैसे नंबर बनाना होगा जैसे अभी हमने समझाया था। हम क्या करेंगे, 10 2 जा 20 और 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23/10।
ये हो गया। इसको सॉल्व करना है हमें, क्योंकि ऐसे तो नहीं पता लगा पाएंगे कि किधर का नंबर बड़ा है। और ये हम ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। अब आप पता कर सकते हैं कि किधर का नंबर बड़ा है। वही पहले के जैसे करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, जिस तरफ का भी आंसर बड़ा आएगा उस तरफ आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 मल्टीप्लाई 7, इधर का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 161। 10 की मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो इधर का आंसर आएगा हमारा 190। मल्टीप्लाई ऐसे करनी है, ये आप ध्यान रखना। जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर इधर लिखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर इधर लिखेंगे। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं किधर का नंबर बड़ा है वो अब आप देख लीजिए। ओब्वियसली जो हमारा नंबर है वो इधर की साइड का बड़ा है, तो हमारा जो साइन आएगा वो इस तरफ आएगा। पर इतना सा आपको समझना है। तो ये तीनों ही सवाल अलग अलग थे। फर्स्ट में हमने मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किया था। बी वाले में हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया था, और यहाँ पर हमने कंपेयर किए थे नंबर। तो ये इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है, और यही आपको समझना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं। फर्स्ट वाले में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले में आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, और सेकंड वाले में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, और इसमें आपको कंपेयर करना है। तो ये अब आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाए हैं तो आपको भी समझ में आ गए होंगे। इनको अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपको पूरी तरीके से, मैं समझ लूँगी कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए हैं। कहीं भी अगर कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और ये आपको फिर से अच्छे से और समझ में आ जाए। तो वीडियो को रिपीट भी कर लीजिएगा अगर कहीं कन्फ्यूजन रहती है तो। बाकी इनको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। अगर आप थर्ड में हैं, फोर्थ में हैं, सेकंड क्लास में भी फ्रैक्शन है, अगर आप देखेंगे अपनी बुक में तो सेकंड क्लास में भी फ्रैक्शन है। तो सेकंड क्लास के ऊपर जितने भी नंबर हैं सभी क्लासेस में ये फ्रैक्शन है, तो आपको आने चाहिए। इसीलिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अपनी बुक आपकी बुक में भी दिए होंगे क्वेश्चन, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको फिर से फ्रैक्शन ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज भी फ्रैक्शन की है, लेकिन वो इससे दूसरे वाले होंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जिसमें फ्रैक्शन असेंडिंग कैसे लगाते हैं, डिसेंडिंग कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, तो वो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी स्टडी और अच्छे से बेहतर हो पाए। बाकी मेरी वीडियो को अगर टीचर्स देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके स्टूडेंट और अच्छे से अपनी स्टडी इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू।